हैदराबाद जल रहा है। हैदराबाद के जंगल जल रहे हैं। जंगल जंगल ढूंढता हूँ तुम्हें। जंगल जंगल ढूंढता हूँ तुम्हें, तुम सुकून हो शहर में नहीं मिलते। हैदराबाद के जंगलों की कहानी मैं आपको समझाने का प्रयास इस वीडियो में करने वाला हूँ कि क्या वहाँ पर हुआ है, सरकार का तर्क क्या है, छात्रों का क्या पक्ष है वहाँ पर, कानूनी क्या पक्ष वहाँ पर है, कमियां कहाँ पर रह गई, ऐसी समस्या उत्पन्न क्यों हो गई जहाँ पर छात्र और सरकार आमने सामने हैं, बुलडोजर और छात्र दोनों आमने सामने हैं। ऐसी कौन सी कमियां रह गई, क्यों हैदराबाद की सरकार इतने जंगलों को काट रहा है, क्या उसका तर्क है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। आपको पूरे ध्यान के साथ वीडियो देखनी, यकीन मानना कि आपको इससे अलग कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा कंसेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कांचा गोची बोवली संघर्ष जगह का नाम है हैदराबाद। हैदराबाद जल रहा है। मैं ये कह दूं हैदराबाद मर रहा है तो भी ठीक है। क्यों कह रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हैदराबाद जल रहा है या हैदराबाद मर रहा है, दोनों ही ठीक है ना। संघर्ष जो है आपके वह किस स्थान के लिए आपके, तो वह स्थान आपके कांचा गाची बोवली है ना, एक फॉरेस्ट एरिया है। कांचा कांचा वाचा कांचा वाचा बोवली जो आपके कांचा गाची बोवली, सॉरी ना, कांचा गाची बोवली, ये वो स्थान है जिसका संघर्ष है। कांचा गाची बोवली ये वो स्थान है जिसका संघर्ष है, जहां पर विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई है। एक लाइन में कह रहा हूं आपसे कि ये संघर्ष क्या है, ये संघर्ष नहीं है, ये विकास वर्सेज पर्यावरण की लड़ाई है। विकास वर्सेज पर्यावरण जो है इसकी लड़ाई है। इस कारण हैदराबाद के जंगल जो हैं उनको काटा जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो गया है इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दोस्तों विवाद क्या है, मुद्दा ये है कि जो विवाद है आपके, वो विवाद क्या है, ठीक है। देखो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है HCU। पहले पढ़ते हैं हम लोग विवाद क्या है। पहले हम लोग पढ़ते हैं विवाद क्या है, क्यों चर्चा में आ गया इतना, उसका एक पहला पूरा फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूरा फ्लो चार्ट पढ़ते हैं कि विवाद हुआ क्यों है दोस्तों ना। देखिए मान लीजिए आप कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये आपकी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कौन सी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सरकार की बेवकूफ़ी बताऊंगा आपको क्या रही, ठीक है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इसके पास में 400 एकड़ का एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। इसके पास में ये 400 एकड़ का एक फॉरेस्ट एरिया है। और यही वो स्थान है ना, यही वो स्थान है जिसकी हम बात कर रहे हैं आपके कांचा गाची बोवली। यही जो फॉरेस्ट एरिया है, यही कौन सा है, कांचा गाची बोवली स्थान। कांचा गाची बोवली फॉरेस्ट एरिया, वन क्षेत्र, यही वो इलाका है। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर हुआ ये कि यह जो 400 एकड़ का जो फॉरेस्ट एरिया है, सरकार ने यह एरिया IT पार्क के लिए नीलाम कर दिया। IT पार्क मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पार्क है आपके, जो IT पार्क है आपके, इनके लिए क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। तो सरकार ने ये जो फॉरेस्ट एरिया था, ये जो IT पार्क है, इस IT पार्क के लिए नीलाम कर दिया सरकार ने। तो गवर्नमेंट ने ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये IT पार्क के लिए नीलाम कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आज की प्रक्रिया नहीं है, 2012 में
इसका अधिग्रहण किया गया। इस पूरे एरिया का अधिग्रहण 2012 में हुआ था। 2024 में नीलामी की घोषणा हुई। 2012 में अधिग्रहण हुआ, एक्विजिशन हुआ पूरे एरिया का। 2024 में नीलामी की घोषणा। विवाद में तो ये तब आया जब बुलडोजर वाला वीडियो वायरल हुआ है। वो बुलडोजर लाइन से खड़े हुए थे, याद करो, सरकारी गाड़ी खड़ी हुई थी और सामने जंगल दिखाई दे रहा था, आपके फिल्मों की शूटिंग चल रही है जैसे ना, तब विवाद में आया है। वरना 2012 में इसका एक्विजिशन हुआ है, 24 में ऑक्शन नीलाम हुआ, ये 24 में इसमें ऑक्शन हुआ, मार्च 25 में पेड़ों को काटना चालू किया गया। मार्च 25 में पेड़ों को काटना स्टार्ट कर, पेड़ों की जो कटाई है वो स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद में इसका विरोध हुआ। जो छात्र थे इन्होंने, और जो पर्यावरण हितैषी से इन्होंने विरोध किया इसका, ठीक है, इसका विरोध किया। फिर दोस्तों उसके बाद ये मामला कहाँ पहुंच गया? उसके बाद जो ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सुओ माटो किया। कोई लेकर नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थिति को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया, इसके अंदर सुओ माटो किया, और 3 अप्रैल 25 को सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी। इसके बाद में 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कटाई पर रोक लगा दी, कटाई पर रोक लगा दी। इसके ऊपर सुओ माटो हुआ है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया। कोई गया नहीं था सुप्रीम कोर्ट के पास में, पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही अपनी मर्जी से मुद्दे को देखते हुए संज्ञान लिया और इसके ऊपर रोक लगा दी, पेड़ों की कटाई के ऊपर, ठीक है। ये पूरी घटना वहां पर है। तो ये घटना आज की घटना नहीं है, आज चर्चा में इसलिए आ गई क्योंकि वो बुलडोजर वाला वीडियो वायरल हो गया और पेड़ों की कटाई स्टार्ट हो गई, इसलिए चर्चा में आ गई, ठीक है। अब सरकार का दोस्तों तर्क क्या है इसके पीछे? भाई इतनी बड़ी घटना हुई है, 17,000 से ऊपर 200 पेड़ हैं आपके। पहले समझते हैं कि जो ये फॉरेस्ट एरिया है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये समझना पड़ेगा ना। पहले हम समझते हैं कि जो ये जंगल का जो एरिया है, ये क्षेत्र जो है, ये जो एरिया जो है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। तभी समझ में आएगा ना कि भाई इतना विवाद क्यों हो रहा है, ये एरिया क्यों दोस्तों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लगभग 17,000 से ऊपर पेड़ है, यहाँ पर 17,000 से ऊपर पेड़ है। दोस्तों हैदराबाद वैसे ही आप जानते हो कि टेक्नोलॉजी के एरिया में बहुत आगे बढ़ चुका है, इंडस्ट्रियल हो चुका है हैदराबाद आपके। हैदराबाद दोस्तों अर्बन हीटलैंड बन चुका है, मैं कहूँ तो आपसे ना। अर्बन हीटलैंड का मतलब आपके क्या, आपके अर्बन दोस्तों हीटलैंड का मतलब आपके तपता हुआ क्या बन चुका है, तपता हुआ शहर बन चुका है। क्या तपता हुआ शहर जो है अर्बन आपके बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर गैसेज निकल रही हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी मात्रा में लग चुकी है, गैसेज निकल रही है वहाँ पर आपके। तो वो आपके उबलता हुआ शहर बनने जा रहा है, तापमान बढ़ रहा है वहाँ का। अब ऐसी कंडीशन में उसके पास जो ये शहर है ना, ये इसको, उसके पास जो एरिया है ये इसको बैलेंस कर रहा है। सोच के देखो, ये 17,000 से अधिक जो पेड़ होंगे ये उस तापमान को बैलेंस करने का काम करेंगे। तो पहली बात तो यह एरिया, यहाँ पर जैव विविधता, पेड़ पौधे, जीव जंतु बड़ी मात्रा में। तो सबसे महत्वपूर्ण तो आपकी ये एरिया क्यों महत्वपूर्ण है, तो जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है, इसके हिसाब से पेड़ पौधे जीव जंतु बड़ी मात्रा में है यहाँ पर, इसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट बैलेंस के लिए, जलवायु संतुलन के लिए भी यह एरिया आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे, यहाँ पर यहाँ 17,000 से अधिक पेड़ है, ठीक है, और पेड़ सघन पेड़ है, ठीक है। आजकल हो क्या रहा है दोस्तों, आजकल इंसान ऐसा हो गया है कि बड़े बड़े पेड़ों को काट करके अपने घर में मनी प्लांट लगाने में लगा हुआ है। बड़े बड़े पेड़ काट करके अपने घर में मनी प्लांट, झाड़ियां लगाने में लगा हुआ है। बस बस मनुष्य जो है आजकल इस प्रकार हो गया। ये लाइन अपने आप में समझाती है कि इंसान किधर जा रहा है। इस प्रकृति का जो विनाश इंसान कर रहा है ना, ये प्रकृति जिस दिन रिवर्ट करेगी ना, यकीन मानना इंसान की औकात के बाहर होगी वो बात। म्यांमार में भूकंप आया, कितना भी डेवलपमेंट एरिया क्यों ना हो, ध्वस्त हो गया सामने। तो देखिए कैलिफोर्निया विश्व का सबसे समृद्ध एरिया विश्व का,
वहां पे जंगलों की आग इंसान से बुझाई नहीं गई। ये इंसान की औकात है, लेकिन इंसान अपनी औकात भूल जाता है। वही काम यहाँ पे हो रहा है, देखना। 17,000 से अधिक अधिक पेड़ यहाँ पर है, और ये जो पेड़ यहाँ पर है तो ये कार्बन सिंक है। मतलब जो कार्बन हम इमिशन कर रहे हैं, जो उत्सर्जन कर रहे हैं इंडस्ट्री के द्वारा, उसको ये कार्बन को अपने अंदर अवशोषित करेगा। नीलकंठ मानो आप तो, अगर सीधी बात में कहूँ तो जहर जो हम उगल रहे हैं, जो हम जहर उगल रहे हैं, ये नीलकंठ की तरह अपने गले में धारण कर लेगा उस जहर को। ये उस कार्बन का अवशोषण करेगा, ये काम करने वाला है। उससे तापमान नियंत्रित होगा, तापमान जो है उससे कंट्रोल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने कहा ना कि अर्बन जो हीटलैंड, हैदराबाद का जो शहरी प्रदूषण है, जो हैदराबाद का जो तापमान है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। तो हैदराबाद के शहरी प्रदूषण को बैलेंस करेगा, संतुलित करने का काम करेगा। मतलब ये हैदराबाद का फेफड़ा है, आप तो ये मान लो। अगर हैदराबाद पूरा शरीर है तो उसका फेफड़ा ही है, लंग्स ऑफ हैदराबाद। वो यही है। ठीक है, एक तेलंगाना का जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है ना, उसका 0.5% है ये। तेलंगाना का जो पूरे का वन क्षेत्र है, इसका 0.5% क्या है, वो यही वाला एरिया है। भाई तेलंगाना का फॉरेस्ट एरिया भी तो कमजोर होगा, 0.5% ये वाला एरिया है। इसलिए ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है, इसलिए इतना विवाद भी हो रहा है यहाँ पर। इसलिए हैदराबाद के लिए आपके क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण है। एक कारण यूनिवर्सिटी क्यों, स्टूडेंट क्यों विरोध कर रहे हैं इतना, ठीक है एनवायरनमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। एक कारण दोस्तों ये है कि यूनिवर्सिटी को रिसर्च के लिए जगह चाहिए होती है ना, अनुसंधान के लिए जगह चाहिए होती है। ये वहाँ पर अनुसंधान भी कर सकते हैं। जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो रिसर्च किसके ऊपर करोगे आप। तो जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके रिसर्च का स्थान भी है ये, अनुसंधान करने का स्थान भी है, इसलिए यहाँ पर ये क्षेत्र आपके महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सरकार का तर्क क्या है, सरकार क्यों ऐसा कर रही है। हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे, सरकार का तर्क क्या है, छात्रों का तर्क क्या है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो सरकार है इसका तर्क क्या है, क्या कह रही है गवर्नमेंट, क्या ही कहेगी गवर्नमेंट। सरकार का तर्क देखते हैं। ठीक है, रेवंत रेड्डी जी की सरकार है यहाँ पर। हुआ क्या दोस्तों, आपके सरकार जो है ना, सरकार कह रही है कि ये जो एरिया है वो वन क्षेत्र है ही नहीं। सरकार कह रही है ये वन तो आ गए यहाँ पर, उग गए यहाँ पर, ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है, ये इंडस्ट्रियल भूमि है। भविष्य में आप देखना, अभी आने वाला समय, उसमें सबसे बड़ी बहस इसी मुद्दे पे होने वाली जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, कि सरकार कह रही है कि यह वन भूमि नहीं है, यह तो इंडस्ट्रियल औद्योगिक भूमि है। 17,000 पेड़ इनको वन भूमि नजर नहीं आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये एरिया जो है ना ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और हम तो उसे खाली कर रहे हैं। भाई हम तो इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर इंडस्ट्री बना रहे हैं, हम तो ठीक ही कर रहे हैं। ठीक है, सरकार बोल रही है कि हम यहाँ पर आईटी पार्क बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बहस स्टार्ट होगी भारत में। सरकार कह रही है कि यहाँ पर हम आईटी पार्क बनाएंगे। अब आईटी पार्क बनाएंगे तो इससे क्या होगा, 20,000 करोड़ रुपए की आय होने वाली गवर्नमेंट की, अनुमानित बता रहा हूँ। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए की आय होगी, और साथ में 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। बीस हजार करोड़ रुपए की आय होगी। मैं कह रहा हूं ना, इंसान बड़े बड़े पेड़ों को काट करके मनी प्लांट लगाने में लगा हुआ है ना। 20,000 करोड़ रुपए की आय होगी, और 50,000 नौकरी आपके जो मिलने वाली है। अब बताओ हम हैदराबाद को आईटी हब बनाए या नहीं बनाए। एक तरफ तुम बोलते हो कि हैदराबाद को आईटी हब बनाया जाए, फिर दूसरी ओर जब हम आईटी हब बनाते हैं तो तुम मना करते हो। तो अब तुम ही बताओ कि हैदराबाद जो है इसको हम आईटी हब बनाए या नहीं बनाए।
तो अगर आईटी हब बनाना है हैदराबाद को, तो फिर हमको ये काटना पड़ेगा, हमको यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित करनी पड़ेंगी। एक बहुत बड़ा एरिया है और ये इंडस्ट्रियल भूमि है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। सरकार का ये पक्ष है यहाँ पर। अब मुद्दा यह है कि समस्या कहाँ हुई दोस्तों, ये इतना बड़ा विवाद कैसे उपज गया, समस्या कहाँ हुई, इसको समझना अब आप, कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ से आ गई, इस समस्या कहाँ से आ गई। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है, सरकार के पक्षों का जवाब देते हैं। सरकार ने कहा ये वन क्षेत्र नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया है, हम यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं, वनों को काट सकते हैं। ठीक बात है, तुम काट सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर एक अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। मेरी बात सुनना, वन संरक्षण अधिनियम 1980, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया को काटते हो, किसी भी वन क्षेत्र को आप काटते हो और उसके स्थान पर आप गैर वन कार्य या इंडस्ट्री स्थापित करते हो, तो आपको उससे पहले केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, अनिवार्य रूप से आपको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी। ये हमारा वन संरक्षण अधिनियम कहता है 1980। पहली समस्या देखिएगा, पहली समस्या है वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1980 का है। किस वर्ष का है? 1980 का है ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें वनों की कटाई को रोकने का ही प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार हम रेगुलेट कर सकें उसको, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हम वन क्षेत्र को गैर वन कार्य में यूज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल उद्योग में यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, और यह अनुमति अनिवार्य है, लेनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं ली गई है, यहाँ पर कोई भी मंजूरी नहीं ली गई है। ये इसका पहला वॉयलेशन हो गया, उल्लंघन हो गया है कि यहाँ पर नो परमिशन, कोई भी परमिशन मांगी ही नहीं गई है, कोई भी अनुमति मांगी नहीं गई है। पहला वॉयलेशन। समझ रहे हो समस्या क्या हुई है? ये क्यों छात्रों का पक्ष ठोस है, मजबूत है, वो ये कारण है कि आपको जब एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि अनुमति लेनी पड़ेगी, क्यों नहीं ले रहे हो, लो अनुमति। तो ये पहला वॉयलेशन हो गया। दूसरा देखिए, सेकंड वॉयलेशन। दोस्तों होता क्या है, एक हमारे यहाँ पर असेसमेंट रिपोर्ट बनती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसी में दोस्तों एक पॉइंट और है, इसी में कहा गया कि चलो ठीक है, कहीं पर आपने वनों को काटा, कहीं पर आपने वनों को काटा, आपने उस वनों को काट दिया, पर आपको एक काम और करना पड़ेगा। जिस एरिया में, जितने एरिया में आपने वनों को काटा इंडस्ट्री के लिए, कहीं और उतने ही एरिया में क्षतिपूर्ति के लिए, कंपनसेशन के लिए फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, वनीकरण करना पड़ेगा। तो वहीं पर ये प्रावधान है, इसी में प्रावधान है, इसी में प्रावधान है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण, ठीक है, मतलब कि कंपनसेशन के रूप में आपको फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉरेस्टेशन कंपनसेशन के रूप में जितना वन काटा है आपने, इंडस्ट्री स्थापित की, कहीं और पर उतना ही वन आपको स्थापित करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई है। अब दबाव में ये बात कह रही है, वो बात अलग है। जब मुद्दा इतना बड़ा हो गया है, तब गवर्नमेंट ये बात कह रही है, वो अलग है। पहले ऐसी कोई योजना गवर्नमेंट की नहीं थी, ना सामने आई, होती तो गवर्नमेंट उसको पहले रखती सामने, ऐसी कोई योजना नहीं है, ठीक है। एक दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक हमारे यहाँ पर जो है वो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन होता है, एनवायरमेंट असेसमेंट होता है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जब भी कोई भी हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित होती है ना, तो उसमें एक मंजूरी लेनी पड़ती है हमको। जो इंडस्ट्री स्थापित करते हैं वो देखना, वो मंजूरी लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका मतलब है कि मैं कहीं पर वन को काट दूंगा, किसी एरिया में मैं वन को काटूंगा, तो फिर उसके स्थान पर
मैंने किसी एरिया में वन को काट दिया है तो उससे पर्यावरण के ऊपर कितना नुकसान बनेगा। मैंने किसी एरिया में वन को काटा है तो उससे एनवायरनमेंट के ऊपर होने वाला नुकसान कितना होगा, इसका आकलन करना पड़ेगा हमको। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1936, 19 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो हमारा एक्ट है 86 का, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है पर्यावरण को इस प्रोजेक्ट के द्वारा कितना नुकसान होगा, इस प्रोजेक्ट के द्वारा होने वाले नुकसान का आकलन करना कि एनवायरनमेंट को ये जो प्रोजेक्ट है इससे कितना नुकसान होगा, इसका असेसमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कोई असेसमेंट नहीं हुआ है, नो असेसमेंट, ऐसा कोई असेसमेंट नहीं किया गया है। सेकंड इसी में लिखा हुआ है कि स्थानीय लोगों से राय करनी पड़ेगी अनिवार्य रूप से। सेकंड लिखा हुआ है स्थानीय लोगों से अनिवार्य रूप से राय मशवरा करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ होता तो ये विवाद ही ना हुआ होता। अगर ऐसा हुआ होता तो विवाद ही क्यों होता, विवाद तो वहीं स्टार्ट हुआ है भाई, आपके जो लोकल स्टूडेंट थे उन्होंने विवाद किया है। अगर ऐसी बात हुई होती तो विवाद ही नहीं होता। ऐसी कोई राय, देख लो लूप होल्स कहाँ पर है, ये सारे लूप होल्स हैं इसके, कि वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हो गया, क्षतिपूर्ति वनीकरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई, आपके एनवायरनमेंट असेसमेंट का कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जो स्थानीय लोग हैं आपके इनसे कोई भी अनुमति जो है, कोई भी परमिशन जो है, यहाँ पर कोई भी राय मशवरा नहीं किया गया, ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, पर्यावरण की चिंता क्या है कि वही मैंने आपसे कहा कि भाई वन्य जीव कहाँ जाएंगे, मोर वहाँ पे रो रहे हैं, जीव जंतु वहाँ रो रहे हैं, उनका आवास उजड़ गया है। हमारा एक घर का एक छत कोई तोड़ दे हमें कितना दुख होता है, पड़ोसी हमारे घर की नाली तोड़ दे हमें कितना दुख होता है। आपने उनका समूह का घर उजाड़ दिया, उनका दर्द कौन सहेगा। छात्र रिसर्च कहाँ पर करेंगे, जो इकोलॉजिकल जो संकट आपके होने वाला है वो क्या करेगा, शहरी तापमान का कंट्रोल कौन करेगा, कौन रेगुलेट करेगा, ये सारी समस्या होगी। अब दोस्तों इसका कानूनी पहल क्या है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, बस 5 मिनट और है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो इसका कानूनी आपके पक्ष क्या है वो देख लेते हैं एक बार। देखो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, अपनी मर्जी से इस पर संज्ञान लिया और कटाई पर रोक लगा दी, कटाई पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, जस्टिस जो वी.आर. गवई जी हैं, जस्टिस वी.आर. गवई जी जो हैं, इन्होंने कठोरता से एक बात कही है कि जल्दबाजी क्यों कर रहे हो इतनी, कहाँ है तुम्हारी EIA की रिपोर्ट। जस्टिस वी.आर. गवई जी ने साफ साफ कहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों। हुआ क्या है दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट जब बनी थी ना, उस गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने घोषणाएं की थी, अब उन्हें करनी वो घोषणाएं पूरी। हुआ क्या है कि उनको पूरी करने के चक्कर में जल्दबाजी में डिसीजन लिए जा रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ने के चक्कर में जल्दबाजी में डिसीजन लिए जा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। जैसे एनवायरनमेंट की असेसमेंट की रिपोर्ट को स्किप कर दिया इन लोगों ने, स्थानीय लोगों से राय मशवरा नहीं की। अगर कर लेते, पहले उनको समझा देते कि हम इसके स्थान पे कहीं और वन लगा देंगे, कहीं और फॉरेस्टेशन कर देंगे, ये एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, जो उनका पक्ष है, अगर उसको समझाते पहले तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं बनती यहाँ पर। लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन क्यों लिए जा रहे हैं, जस्टिस वी.आर. गवई जी ने पहली बात पूछी। सेकंड, कहाँ है तुम्हारी EIA रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कहाँ है तुम्हारी, कोई जवाब ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब से कह रहे हैं कि जल्दी से अपना शपथ पत्र दायर करो वरना जेल हो जाएगी। चीफ सेक्रेटरी जो है CS साहब हैं, इनको कहा जा रहा है
कि जेल की चेतावनी है, जेल की चेतावनी है, जल्दी से अपना शपथ पत्र जारी करो। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से टीम बनाई और जो वो साइट थी ना, उस साइट का निरीक्षण करवाया कि जितनी हाइप क्रिएट हुई है, क्या रियलिटी में ग्राउंड पर भी वो स्थिति है क्या। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भयावह स्थिति है, डराने वाली स्थिति है। आप एक जंगल को साफ करोगे, दिखने में कैसा लगेगा सोच के देखो, भयावह। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो साइट निरीक्षण किया गया है, उस जगह का जो निरीक्षण हुआ आपकी, उसमें उस जगह की स्थिति आपके भयावह है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। अब जो, अब रोक तो लग चुकी है, अब सरकार अपनी तरफ से बात रखेगी, पर जो मुद्दा आगे आने वाला है वो मुद्दा वही होगा कि यह क्षेत्र वन भूमि है या नहीं। जो अब भविष्य की जो भविष्य में जो बहस होने वाली है ना, जो भविष्य में बहस होगी, डिस्कशन होगा, वो इसी पर होगा कि ये वन भूमि है या नहीं, यस या नो। सुप्रीम भाई, गवर्नमेंट भी इसी बात पे लड़ने वाली है। गवर्नमेंट कहेगी इंडस्ट्रियल एरिया है, और मुद्दा इसी बात पे होगा कि ये वन भूमि है या नहीं। अगर ये वन भूमि है, और वन भूमि है या नहीं छोड़ो, भाड़ में गया, ये जो वन काटे गए हैं, आपके जो पेड़ काटे गए हैं, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जवाबदेहिता किसकी होगी। इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वो किसकी है, जवाबदेहिता किसकी होगी। ये विकास के नाम पर प्रकृति का जो विनाश हो रहा है, मैंने देखो जहां से शुरू करा वहीं अंत कर रहा हूं। ये लड़ाई विकास वर्सेज प्रकृति के बीच की है, और जो हम विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश कर रहे हैं बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं विकास हमें करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, पर हमें इसका भी ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कर सकती थी ना कि इतने बड़े एरिया में कहीं पर पहले से ही वृक्षारोपण करवा देती, पहले से ही कहीं और फॉरेस्ट एरिया बना देती, पहले से ही कर सकती थी गवर्नमेंट, लेकिन नहीं किया। जल्दबाजी में, जल्दबाजी के अंदर जो है डिसीजन लिया और फॉरेस्ट काटना चालू कर दिया आपके, उसमें ये विवाद उपज गया। यहाँ पर जो है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, पेड़ काट कर लोग अपने घर में मनी प्लांट लगा रहे हैं, और आप सभी मानव जाति को भीषण गर्मी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हम लोग तो पेड़ काट करके अपने घर में मनी प्लांट लगाने में लगे हुए हैं। मतलब हम झाड़ी को लगाकर ये कहते हैं कि हमारे घर में पैसा आएगा, मनी आएगी। तो ठीक बात है, कमा लो पैसा। हड्डी को जलाने वाली गर्मी में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है, भीषण गर्मी में आप सभी का स्वागत है। बताना कैसा लगा आपको ये चैप्टर, क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, नहीं हुए, क्या आपको समझ में आया कि मुद्दा क्या था, बहस कहाँ पर है, तर्क क्या क्या है आपको, और आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ये आप बताना। जय हिंद।